हेलो फ्रेंड, डीएम एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको त्रिक भवनों की गाथा की नेक्स्ट सीरीज के लिए आगे ले जा रहे हैं। आज हम त्रिक भवन में पहला त्रिक भवन सिक्स हाउस में हम आपको एक एक ग्रह करके बताएंगे, पर हम आज आपको सिक्स हाउस में बैठे चंद्रमा के बारे में बताएंगे। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो छठे घर का चंद्रमा खून की गर्दिश को तेज करता है। वैसे तो माना जाता है कि खून का कारक हमेशा मंगल है, लेकिन अगर खून की गति को देखना हो तो वो चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा पर अगर अशुभ मंगल की दृष्टि हो या चंद्रमा यहाँ पे अपनी नीच राशि में बैठा हो तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही खराब फल देता है। चंद्रमा अगर यहाँ उच्च राशि में बैठा हो तो छठे घर में चंद्रमा उच्च राशि में एक बहुत ही अच्छे हाथ वाली लेडीज को मिलता है, जैसे दाई माँ जिनको बोलते हैं, जो कि या आज के ज़माने में कह लो तो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट। छठे हाउस के जो चंद्रमा हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके अंदर एक नानी का भाव पैदा करता है। नानी जो होती हैं हमारे लिए बहुत ही प्यार और वो करती हैं। उसी तरह छठे घर का चंद्रमा एक दाई या नर्सों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा गया है कि छठे हाउस में चंद्रमा हो तो आज के ज़माने में डॉक्टरों पर भी बहुत मेहरबान होता है। छठे घर का चंद्रमा अगर छठे घर में चंद्रमा हो तो डॉक्टरों के हाथ के लिए एक बहुत ही सॉफ्टनेस होती है, उनके सर्जन के हाथों में बहुत सॉफ्टनेस होती है। पर छठे घर में जो चंद्रमा होता है उसके बारे में ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ ने अपने मतलब ज्योतिष की जो उनका ग्रंथ है उन्होंने ऋषि वशिष्ठ ने जी ने कहा है कि चंद्रा करोति विकलम विफलम प्रयत्नम। मतलब छठे घर में बैठा चंद्रमा आपकी हर की गई कोशिश को नाकाम करता है, पर वो कोशिश जो होती है ना वास्तव में खास तौर पर की गई कोशिशों को नाकाम करता है। अगर आप सरलता से की गई कोई सहज मन से कोई कोशिश कर रहे हो उसको नाकाम नहीं करता। छठे घर में चंद्रमा दुश्मन तो पैदा करता है, पर उसके दुश्मन छोटे छोटे होते हैं। जैसे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, छोटे छोटे दुश्मन आपको मिलेंगे। बीमारियों के अगर संबंध में कहा जाए तो छठे घर में चंद्रमा के साथ अगर केतु आ जाए तो आपको पेशाब की बीमारियां देता है। और छठे घर का चंद्रमा खरगोश का भी कारक है, खरगोश का कारक है। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो छठे घर में बैठा चंद्रमा आपकी पत्नी को बीमारियां देता है। वो भी इस तरह की बीमारियां देगा जो कि छुपी हुई बीमारियां जिनको डॉक्टर भी नहीं पहचान पाते, ऐसी बीमारियां जिनका पता नहीं लग पाता। तो इसका उपाय यह है कि आपको अपने घर में अगर जिसके छठे घर में चंद्रमा है और वो खराब राशि में है तो आपको अपने छठे घर में नर खरगोश रखना चाहिए, क्योंकि छठे घर में बैठा चंद्रमा खरगोश है और वहां की जो कच्ची जमीन है वो शुक्र है। तो खरगोश क्या करता है, बाहर जाता है तो कच्ची जमीन को खोद के अपना घर बनाता है, तो वो उजाड़ता है जमीन को, यानी शुक्र को खराब करता है। तो अगर आप उसे अपने आंखों के सामने रखेंगे, अपने घर में रखेंगे उस खरगोश को, तो वो आपकी जमीन नहीं खोद पाएगा, मतलब आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो उससे आपकी ये रेमेडी है कि छठे घर के चंद्रमा हो अगर खराब हो तो घर में खरगोश पालने से आपकी पत्नी को होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों से बचाया जा सकता है जिससे कि छठे घर का चंद्रमा एक्टिव ना हो। छठे घर का चंद्रमा जो होता है बच्चे के जन्म के समय मुश्किलें भी पैदा करता है, अगर ये किसी लेडीज की कुंडली में है तो। लेकिन छठे घर का चंद्रमा जो होता है आपको बहुत ही मन की अशांति भी पैदा करता है। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो चंद्रमा पानी का भी कारक है। अब छठे घर में चंद्रमा हो तो आपको कभी भी छठे घर में चंद्रमा हो तो आपको कभी भी
किसी के लिए नल नहीं लगवाना चाहिए, किसी को बाहर प्याऊ नहीं लगवाना चाहिए। उसका कारण यह है, छठे घर का चंद्रमा पाताल, छठा घर पाताल है, पाताल का पानी खारा होता है। और आप अगर किसी के लिए नल लगाएंगे, उसके लिए पानी पिलाएंगे, पानी का प्याऊ लगवाएंगे, तो वो आप उसको एक जहर मतलब जहरीला पानी पिला रहे हैं, तो वो छठे घर में चंद्रमा आपको और ज़्यादा खराब फल देने लगेगा। छठे घर में चंद्रमा का यहाँ पर यह उपाय है कि आप उस प्याऊ को या नल को आप किसी शमशान में लगा सकते हैं, शमशान में लगा सकते हैं, क्योंकि आप छठे घर के जहरीले पानी को मौत के घर को दे रहे हो, वहां आपको ये अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसलिए साफ कहा जाए, छठा घर का चंद्रमा आपको अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा, अगर छठे घर में चंद्रमा बैठा है और दूसरे घर में आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरा घर मंदिर का घर होता है, तो और वो छठे घर से 9वां स्थान होता है दूसरा घर हमारा, तो चंद्रमा को यहाँ पानी देने से, अगर आप किसी को पानी देंगे या आप दूध चढ़ाएंगे किसी को, तो ये आपको बहुत खराब फल देगा। क्योंकि आप अगर दूसरे घर में कोई भी खराब ग्रह बैठा है, तो आपका जो आप दूध दे रहे हैं छठे घर में, वो खराब ग्रह को मिलेगा। और जब वो खराब ग्रह को, दूसरे घर में बैठे खराब ग्रह को दूध वो ग्रहण होगा, तो वो आपको बहुत ही खराब फल देगा। कुछ लोगों का, कुछ ग्रंथों में ये भी कहना है कि छठे घर में जिनके चंद्रमा हो, उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए। रात को दूध पीना भी उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।